नमस्कार। मैं हूं उमाशंकर अग्रवाल और आप देख रहे हैं इस समय द फोर्थ चैनल, जो धर्म और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम बात करेंगे गहराई में उतरने पर शिखर पे पहुंचने के विषय में, जिसका उल्लेख हमने इसके पहले एपिसोड में किया है। हमने उस समय में आपसे ये निवेदन किया था कि मनुष्य जीवन का अंतिम और सर्वोपरि लक्ष्य क्या है। ध्यान की गहराई में उतरने के बाद इसका पता चलता है। एक बात इस विषय में और ये ध्यान देना है कि जो साधक निरंतर अभ्यासरत रहते हैं, उनके भीतर एक ऐसी मार्गदर्शक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो साधक को ये संकेत देती है कि इसके आगे तुम्हें और अब किस तरह से कार्य करना है। तो हमें उस मार्गदर्शक शक्ति को सुनना और उसे समझने का भी प्रयास करना होगा, और वो प्रयास हमें हमारे ध्यान साधना के इसी विषय में प्राप्त होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे जीवन का सर्वोपरि और वो अंतिम लक्ष्य जिसके लिए मनुष्य का जन्म होता है, और जब मृत्यु होती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस लक्ष्य को पा चुके होते हैं। आज हम बात अपने उसी लक्ष्य की करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि पानी का प्रवाह, चाहे बारिश का पानी हो या नदियों का पानी हो या कहीं भी किसी प्रकार का पानी हो, वो बहता ही है। और आप ध्यान दीजिएगा कि उसका प्रवाह उस दिशा में होता है जिस दिशा में समुद्र होता है। उसी तरह आप दीपक जलाते हैं, ज्योति उत्पन्न होती है। अग्नि जलाते हैं, अग्नि उत्पन्न होती है। ये अग्नि चाहे गैस की अग्नि हो, यज्ञ की अग्नि हो, या परमात्मा के आगे दीपक जलाने के बाद प्रार्थना करने वाली अग्नि हो, सभी अग्नि का प्रवाह आप देखेंगे कि आकाश की ओर होता है। क्यों होता है आकाश की ओर? क्योंकि आकाश में सूर्य देवता होते हैं, सूर्य भगवान। अग्नि का प्रवाह सूर्य की ओर होता है। ये एक शाश्वत नियम है, ये एक सत्य नियम है, इससे कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी तरह मनुष्य के भीतर एक चेतना होती है, जिस चेतना के कारण मनुष्य बातें करता है, विकास की ओर अग्रसर होता है, चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जो चेतना होती है, इस चेतना का भी एक प्रवाह है। इस चेतना का प्रवाह परमात्मा की ओर होता है। ये हर मनुष्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। किंतु इस विषय में ये ध्यान देने योग्य बात है कि परमात्मा हमारा लक्ष्य है, किंतु इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए संसार को छोड़ दें, माता पिता को छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें। ये कदापि नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा कर पाते हैं या जो लोग ऐसा कर लेते हैं, हम नहीं समझते कि वो परमात्मा को पा सकेंगे। हमारा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि संसार में रहें, संसार की सारी गतिविधियों को देखें, समझें, अपने जीवन में उतारें। आप जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का आप निरंतर पालन करते रहें। एक बात की ओर ध्यान दें, घर में आपके बेटे बेटियां हैं। आपका लक्ष्य होता है कि हम उन्हें पढ़ा लिखा कर सुयोग्य बनाएं। विद्यार्थियों का भी एक लक्ष्य होता है कि हम पढ़ लिख कर उच्चतम डिग्रियों को प्राप्त करें, और उच्चतम डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद में एक बहुत ही अच्छी नौकरी करें या व्यवसाय करें, या जिस किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन पहला लक्ष्य उनका होता है डिग्री की प्राप्ति करना। डिग्री प्राप्त करने के बाद में लक्ष्य की तो समाप्ति होगी, क्योंकि डिग्री प्राप्त हो गई आपको। जब लक्ष्य की समाप्ति हो गई डिग्री प्राप्त करने के बाद, तो फिर क्या होता है? तो फिर एक नया लक्ष्य उनके जीवन में आता है, और वो नया लक्ष्य होता है कि अच्छी नौकरी करना या व्यवसाय करना। अच्छी नौकरी और व्यवसाय जब वो कर लेते हैं, वो लक्ष्य की जब प्राप्ति हो जाती है, तो उस लक्ष्य के प्राप्ति के बाद उनके जीवन में एक फिर नए लक्ष्य का जन्म होता है कि वो शादी विवाह करते हैं, संतति यानी संतान को जन्म देते हैं, संतान को पढ़ाते लिखाते उन्हें बड़ा करते हैं, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं माता पिता की सेवा के साथ।
ये एक लक्ष्य बन जाता है। और जब इस लक्ष्य की भी पूर्ति हो जाती है, बच्चे पढ़ लिख कर स्नातक हो जाते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, तब भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहले चरण में जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसमें एजुकेशन का महत्व है। एजुकेशन हो गया, नौकरी प्राप्त हो गई, व्यवसाय में आ गए, ब्रह्मचर्य समाप्त हुआ, शादी विवाह हुआ, गृहस्थ में प्रवेश हो गया। गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद में हमने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया, घर परिवार को पाला पोसा, माता पिता की सेवा की। तब तक हमारे माता पिता 50 वर्ष के, 45 वर्ष के हो चुके होते हैं। तब हमारे माता पिता के लिए तीसरा आश्रम स्थान बनाता है और वो है वानप्रस्थ। ऐसी स्थिति में जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, नौकरी कर ली, परिवार को पाल रहे हैं, उन्हें दायित्व सौंपकर संसार की ओर से पीठ कर लेना है। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं होता कि हम संसार छोड़े, परिवार छोड़े और जंगल में चले जाए, ये अर्थ उसका नहीं होता। अर्थ ये होता है कि हमने संसार में काफ़ी कुछ जीवन जी लिया, 50 वर्षों तक हमने विभिन्न प्रकार के अनुभव कर लिए, संतानों को लिखाया पढ़ाया, मित्रों के साथ घूमे फिरे, शादी विवाहों में भाग लिया, कई प्रकार के प्रपंचों के भीतर हम व्यतीत होते रहे। 50 वर्ष के बाद अब उसे विराम देने की आवश्यकता है और विराम देने के बाद संसार की ओर से पीठ कर लेना है। पीठ करने का अभिप्राय ये कदापि नहीं कि संसार को छोड़ देना है या जंगल चले जाना है, नहीं। आपको अपने बच्चों का यथोचित मार्गदर्शन करना है। जब बच्चे आपसे मार्गदर्शन मांगे उन्हें मार्गदर्शन देना है, किंतु अनावश्यक रूप से उनके जीवन में भी हस्तक्षेप नहीं करना है। ये हो गया वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के अंदर में जब ऐसा मनुष्य जो 45, 50, 55 वर्ष का हो जाता है, वानप्रस्थ हो जाता है, जो संसार से विमुख हो जाता है, जो उसका कार्य फिर उसका एक नया लक्ष्य बन जाता है, क्या करे उस समय में? तो उस समय में उन्हें वही करना चाहिए जो पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हम अभी से इस बात का अभ्यास करें कि 15 मिनट बैठकर ध्यान करें। ध्यान में हम श्रवण ध्यान करें, सुनने का, फिर दर्शन ध्यान करें, देखने का, और इसे निरंतर अभ्यास अपने जीवन का बनाए रखें। 45-50 वर्ष की आयु होने तक भीतर वो मार्गदर्शक शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है जो आपको बिना किसी का मार्गदर्शन मांगे आपका मार्गदर्शन करेगी, और उसका किया हुआ मार्गदर्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो मार्गदर्शन आपका जीवन संवार देगा। उस मार्गदर्शक चेतना को, उस मार्गदर्शक शक्ति को हम समझें, समझकर उसकी बात माने, उसकी बात मानकर अपने जीवन का चलाते रहें। 45-50 के बाद में अब हमारा जीवन 65 वर्ष का हो जाता है, 70 वर्ष का हो जाता है। तब क्या करें? तब आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि 65 और 70 वर्ष की आयु तक हमने संसार में न जाने कितने हजारों लोगों के साथ विभिन्न प्रकार से संपर्क किया, न जाने कितने लोगों का हमने दिल दुखाया होगा, न जाने कितने लोगों को हमने आनंदित किया होगा, न जाने हमारी किस बात से किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा होगा, न जाने हमारे जाने अनजाने कोई कीड़े मकोड़े मर गए हों, कोई प्राणी की हत्या हो गई हो, हम नहीं जानते और हो गई हो। तो क्या करना है कि 65 वर्ष की आयु के बाद आपको सोचना है कि कहाँ त्रुटियाँ हुई जीवन में, कहाँ गलती की हमने, किसका दिल दुखाया हमने, उनसे आप क्षमा मांगिए, उनको सामने खड़ा कीजिए, आंख बंद कीजिए, उन्हें सामने खड़ा कीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि मेरे से जो गलती हुई है आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आप जिस समय में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके मस्तिष्क में ऐसी घटनाएं सामने आएंगी जिसे आप भूल चुके थे 50 साल पहले, 40 साल पहले। वो आपकी स्मृति में आएगी जो आपसे कहेगी कि इनसे क्षमा मांग लो, अपने आप को मुक्त कर लो इस संसार के उन बंधनों से जो हमें शास्त्र जो कहता है कि नरक की ओर ले जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा, हमें बंधन की ओर लेके जाएगा।
नरक यानी हम बंधन को नरक कहते हैं। तो एक एक व्यक्ति से क्षमा मांगे। यदि अनजाने में कभी आपके गाड़ी के नीचे आके कोई पक्षी मर गया हो, कोई छोटा मोटा जीव मर गया हो, आप उसे भी याद करें, उससे भी क्षमा मांगे। और आप क्षमा मांगिए अपने उन बिछड़े हुए साथियों से, उन बिछड़े हुए पूर्वजों जिससे, जो अब इस धरती पर नहीं है, किंतु न जाने अब वो कहाँ हैं। उनको याद कीजिए, उनसे भी क्षमा मांगिए। ये क्षमा का पर्व है आपका। और क्षमा के इस पर्व के बाद में जो जो आश्रम घटित होगा वो है फिर संन्यास आश्रम। अब देखिए कि जीवन में हमारे जो लक्ष्य थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना, डिग्रियां प्राप्त करना, घर गृहस्थी बसाना, घर गृहस्थी बसा के माता पिता की सेवा करना, घर मकान बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, ये विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हम निरंतर निरंतर करते रहे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हर लक्ष्य आपको इस बात की प्रेरणा देता है कि आप पूरे मनोयोग से उसे पाने के लिए कर्म करें। शास्त्र कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात मनोयोग पूर्वक किया गया कर्म ये योग है। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए पूरे मनोयोग से बढ़िए। ये पूरे मनोयोग से बढ़ना ही ईश्वर की उपासना है। ये कर्म आपका ईश्वर की पूजा है। एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने सारे लक्ष्यों को आप प्राप्त करते चले जा रहे हैं, आप उन लक्ष्यों को पूरे मनोयोग से प्राप्त करने का प्रयास करें। कहीं भी उसके अंदर में विषाद ना आने दें, आलस्य ना आने दें। ये परमात्मा की उपासना होगी। और एक बात की ओर अब ध्यान दीजिए, जो इस तरह के कर्म करता है, मनोयोग पूर्वक कर्म अपने सही लक्ष्य को पाने के लिए, और जिसने अपने जीवन में संसार में कर्तव्य कर्मों का पालन कर लिया है, जब वो मनोयोग पूर्वक कर्म करता है तो इस किए गए कर्म में कहीं परमात्मा का भी वास होता है। एक लक्ष्य आपने प्राप्त किया, परमात्मा आपके भीतर प्रादुर्भाव हो गए। दूसरा लक्ष्य प्राप्त किया, परमात्मा शक्तिशाली हो गए। तीसरा लक्ष्य आपने प्राप्त किया, परमात्मा धीरे धीरे आपके भीतर एक चैतन्य शक्ति के रूप में विकसित होने लगे। और जो मार्गदर्शक शक्ति मनुष्य के भीतर पैदा होती है, यही परमात्मा की कृपा है, यही परमात्मा की शक्ति होती है। तो हमारे कर्तव्य कर्मों में ही परमात्मा का वास होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखें। और एक बात, अंतिम चरण में एक बात हम और आपसे कहना चाहेंगे कि ये विरोधाभास की बात कैसे किया हमने, कि उतरेंगे नीचे और पहुंचेंगे ऊपर। ये विरोधाभास कैसा? तो ध्यान दीजिए, दूध का स्वभाव होता है अग्नि में अगर हम डालेंगे तो अग्नि को बुझा देता है, किंतु इसी दूध में से निकला हुआ घी अग्नि में डालने से अग्नि को प्रज्वलित करता है ना विरोधाभास? कि एक ही गाय से निकला हुआ एक प्रकार का एक दूध दो विरोधाभासी गुण रखता है। अग्नि को बुझाने का भी गुण रखता है और अग्नि को प्रज्वलित करने का भी गुण रखता है। आप तब तक नीचे उतर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में जब आप गहरे से गहरे उतर रहे हैं तब आपकी अवस्था दूध के तरह की है। और जब आप ध्यान को परिपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, ध्यान की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब आपकी अवस्था घी की तरह हो जाती है। उस समय आप पहुँचे नीचे होते हैं, किंतु शिखर को आपने छू लिया होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, हर मनुष्य इस लक्ष्य को पालेगा ये आवश्यक नहीं है, किंतु हर वह मनुष्य जिसने ध्यान और समाधि की दिशा को पकड़ा है और छोड़ा नहीं है, वह इस लक्ष्य को, इस अवस्था को सुनिश्चित रूप से पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का हमें दिया गया आश्वासन है। हमारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से सफल कर सकता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करें। एक निवेदन और, यदि आपको हमारा ये वक्तव्य, हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करने की भी आप कृपा करें। यही हमारा आपसे निवेदन है।
तो चलिए अगले किसी एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।